नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। मैं शिवांश मिश्रा। आप हम लोग निरुक्त का अध्ययन कर रहे थे। निरुक्त के 10वें अध्याय का हमने 2 पाद का अध्ययन कर लिया था और यह संभवतः तृतीय पाद का अंतिम व्याख्यान होगा। इस व्याख्यान में तृतीय पाद को हम संपन्न करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में दधिक्रा इत्यादि शब्दों को पढ़ा था। अब हमने सविता इस शब्द पर छोड़ा था, तो यहीं से पुनः प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं। सविता शब्द यह जो है यह 20वां निर्वचन है 10वें अध्याय का। तो सविता शब्द से किम अर्थ न क्या अर्थ है? तो सविता सर्वस्य प्रसविता। यह जो सविता है यह सबका प्रसविता है। सर्वस्य माने सभी का। प्रसविता इत्युक्ते प्रेरकः, यानी प्रेरक कह सकते हैं, जो सभी को प्रेरित करने वाला है न। और उत्पादयिता इत्यपि अर्थः, जो सभी को उत्पादन करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। तो प्रेरक इस शब्द से कैसे ग्रहण करेंगे? सविता, तो सविता को सूर्य को भी सविता कहा जाता है। तो प्रेरक इस प्रकार से होता है कि सभी को अपने अपने कार्यों के प्रति प्रवृत्त करने की प्रेरणा देने वाला, कि अभी इतना समय हो गया है, आप इस काम अपने इस समय के कार्य को करिए। तो ऐसा जो प्रेरणा देता है वह सविता नाम की जो वायु है, यहाँ पर भी वायु का ही निर्वचन है। ठीक है, शब्द सविता का अर्थ वायु ही है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं तस्यैषा भवति, उस सविता से संबंधित, इस सविता से संबंधित ऐसा ऋचा, यह ऋचा है, अर्थात ऋग्वेद का यह मंत्र है। क्या मंत्र है? तो ये रहा। सविता यंत्रैः पृथिवीमर्म्णादस्कम्भने सविताद्यमदृंहत् अश्वमिवाधुक्षध्वनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्धं सविता समुद्रम्। सविता यंत्रैः पृथिवीमर्म्णादस्कम्भने सविताद्यमदृंहत् अश्वमिवाधुक्षध्वनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्धं सविता समुद्रम्। ये मंत्र है, यानी यह ऋचा है। अब इस ऋचा के ऋषि हैं हैरण्यस्तूप ऋषि हैं ना। कौन से ऋषि हैं? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, हैरण्यस्तूप। अत्र हैरण्यस्तूप ऋषि वर्तते। हैरण्य, ये रहे स्तूप, यह इस मंत्र के ऋषि हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं तो सही से थोड़ा नहीं लिख जा रहा है। तो हैरण्य स्तूप बोलने पे समझ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मंत्र का अर्थ देखते हैं हम लोग। मंत्र में कहते हैं कि सविता, अर्थात इस सविता ने क्या किया? यंत्र ही, अपने वृष्टि प्रदान आदि उपकारक कर्मों से। यंत्र ही से क्या तात्पर्य लेना है? जो जिस प्रकार से वह वृष्टि आदि को प्रदान करता है, उन कर्मों से क्या किया इसने? पृथ्वीम अरम्णात, पृथ्वी को अरम्णात यानी कि नियंत्रित किया हुआ है, स्थिर किया हुआ है। पृथ्वी को स्थिर करने से इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि यदि पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, इस समय श्रावण का मास चल रहा है, और यदि वर्षा ही ना हो तो क्या होगा? जल की कमी हो जाएगी ना, सूखा पड़ जाएगा, और धान नहीं होगा, और धान से ही चावल होता है ना। तो पृथ्वी को नियमित किया हुआ है, अर्थात पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों को भी नियमित करता है यह वायु। क्योंकि यदि यह वायु मेघों को प्रेरित नहीं करेगा कि तुम वर्षा करो, तो यदि वर्षा ही नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, और यदि अन्न नहीं होगा तो मनुष्य भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपने यंत्र ही, अपने कर्मों के द्वारा पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को अरम्णात स्थिर किया हुआ है, एक जगह पर रोके हुआ है ना। और अरम्णात अस्कम्भने, अब यहाँ पर जो दा है, इस दा को ता आदेश हो जाएगा। ये दा पहले ता ही था, है ना। फिर जो है इसको क्या होगा?
इससे अ अलग हो जाएगा, तो अस्कंभने ऐसा शब्द मिलेगा, है ना। अष्कंभने, तो अस्कंभने का क्या तात्पर्य है? अस्कंभने अर्थात आश्रय रहित स्थान में, ना, आश्रय रहित स्थान में। तो आश्रय रहित स्थान कहाँ पर है? अंतरिक्ष है, जहां पर किसी भी वस्तु को रखने का कोई आधार नहीं है, कोई भी आश्रय नहीं है। ऐसे अंतरिक्ष में इस सविता वायु ने द्याम अद्रिमहत अर्थात द्युलोक को भी स्थिर करके रखा हुआ है कि यह द्युलोक भी एक जगह पर स्थिर है। ठीक है, तो वह अंतरिक्ष कैसा है? अस्कंभन है, अर्थात आश्रय से रहित है, जहां पर कोई आश्रय नहीं है, कोई आधार नहीं है जिस पर कोई भी वस्तु रखी जाए। तो ऐसे आश्रय रहित स्थान पर इसने पृथ्वी को और द्युलोक को, इन दोनों को इसने क्या किया है? नियमित किया हुआ है, स्थिर किया है। ठीक है, अब देखिए इसे नीचे वाली लाइन पे, ऊपर वाली लाइन स्पष्ट हो गई होगी। चलिए नीचे देखिए, यह जो सविता है, यह सविता क्या करता है? तो अतुर्ते अंतरिक्षे, यहाँ पर देखिए अतुर्ते अंतरिक्षम, ना, तो अर्थात अतुर्त भी होता है अचल अंतरिक्ष, जो कि निरंतर चलायमान है अंतरिक्ष। ऐसे अंतरिक्ष में, अतुर्ते माने चलायमान, ना, अंतरिक्ष में क्या किया है? यहाँ पर यह जो अंतरिक्ष शब्द है, यहाँ से आएगा ना अंतरिक्ष शब्द जो है, यहाँ पर सप्तम्य अर्थ है। यहाँ पर प्रयोग तो किसका है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। व्याकरण की दृष्टि से अंतरिक्ष शब्द कैसा है? वो है ना, क्या नाम है, प्रथमा का है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ किसका आ रहा है? यहाँ पे यहाँ सप्तम्य अर्थ आ रहा है। ये जो अंतरिक्ष शब्द है ये प्रथमा में है, लेकिन यहाँ सप्तमी का अर्थ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या अर्थ लेंगे? अंतरिक्षे, अंतरिक्ष शब्द से यदि सप्तमी करेंगे तो अंतरिक्षे अर्थात अंतरिक्ष में, ना, तो कैसे अंतरिक्ष में? अतुर्ते अंतरिक्षे, अर्थात जो अचल अंतरिक्ष है, जो स्थिर नहीं रहता अंतरिक्ष, लगातार वृद्धि को प्राप्त अंतरिक्ष है, ऐसे अंतरिक्ष में क्या किया हुआ है? ऐसे अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम। अब अंतरिक्ष में जो बंधा हुआ समुद्र है, समुद्र के पर्यायों में मेघ भी आता है ना, जैसे समुद्र शब्द है, मेघ के पर्यायों में समुद्र शब्द भी आता है। क्यों? क्योंकि मेघों के अंदर भी जल स्थित होता है और बहुत मात्रा में स्थित होता है, इसलिए उनको भी समुद्र कहा गया है। तो ऐसे अंतरिक्ष में बंधे हुए समुद्रम, समुद्रों को क्या करता है? ध्वनिम, यहाँ पर देखिए अश्वम, इस शब्द को अलग करेंगे तो यहाँ पर अंतरिक्ष हटा दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या शब्द है? अश्वम इव अधुक्षत धुनि। क्या क्या शब्द है? अश्वम इव अर्थात अश्वमिव, एक साथ करेंगे तो, और फिर यहाँ तक आएगा अश्वमिव, और फिर आएगा अधुक्षत, अधुक्षत, और फिर एक शब्द और आएगा धुनिम। यहाँ 3 शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है? तो बद्धम समुद्रम, जो बंधा हुआ समुद्र है, कहाँ पर? अचल अंतरिक्ष में बंधा हुआ समुद्र अर्थात बंधे हुए मेघ को, बादल को क्या किया? ध्वनिम, अर्थात उनको कंपायमान कर दिया, उनको हिला डाला पूरा, यानी कि एकदम पूरा कपकपा दिया। कैसे कपकपाया? तो अश्वम इव अर्थात घोड़े की तरह, है ना, और अधुक्षत, घोड़े की तरह इनको क्या किया? कपकपाया। जैसे घोड़ा कपकपाता है ना, कभी हिनहिनाते समय घोड़ा कपकपाता है, उसी प्रकार से इसने समुद्रम अर्थात मेघ को कपकपाया और क्या किया? अधुक्षत, उससे जल का दोहन कर लिया, उसे सारा जल निकाल दिया, उसको हिला करके बादल को। ठीक है, देखिए पुनः देखिए, अतुर्ते अंतरिक्षे अर्थात जो अचल अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में यह जो सविता देवता है, इसने वायु है, बंधे हुए समुद्रम अर्थात मेघ को, ध्वनिम अर्थात
कंपित कर दिया, बहुत हिला दिया, तो उससे क्या हुआ, अश्वम इव, घोड़े की तरह उसने हिलाया उसको, मेघ को। तो क्या हुआ, उस मेघ से जब मेघ हिला तो अधुक्षत अर्थात हिला करके उससे जल का दोहन कर लिया। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यह उसका भाष्य है। तो अब भाष्य में क्या है, तो सविता, यह जो सविता है यह यंत्र ही अपने यंत्रों के द्वारा, यंत्र क्या क्या है, तो वृष्टि प्रदान आदि जो उपकारक कर्म है उन कर्मों के द्वारा पृथ्वीम अरमयत अनारंभणे अंतरिक्षे, अर्थात इस पृथ्वी को, पृथ्वीम अरमयत अर्थात क्या किया है, स्थिर किया हुआ है, अरमयत माने स्थिर किया हुआ है, अनारंभणे अंतरिक्षे अनारंभणे अंतरिक्षे इत्युक्ते, अनारंभ इत्युक्ते आश्रय रहिते अंतरिक्षे, अर्थात आश्रय से रहित अंतरिक्ष में पृथ्वीम अरमयत, पृथ्वी को स्थिर किया हुआ है। और यह सविता द्याम अद्रिमहत, द्युलोक को भी अद्रिमहत यानी स्थिर किया हुआ है। ठीक है, और मेघम, मेघ को, कहां पर है वह मेघ, तो अंतरिक्षे बद्धम, अतुरते अंतरिक्षे बद्धम मेघम, अतुर्त यानी अचल अंतरिक्ष में बंधे हुए मेघ को क्या किया, अश्वम इव अधुक्षत ध्वनिम, ध्वनिम अर्थात कपा करके, देखिए अतुरते अंतरिक्षे है ना, अर्थात अचल अंतरिक्ष में बंधा हुआ जो मेघ है उसको ध्वनिम माने कपा दिया, और फिर उससे कैसे कपाया, तो अश्वम इव, घोड़े की तरह, तो उससे क्या हुआ, अधुक्षत, जल का दोहन किया, किससे, मेघ को कपा करके जल का दोहन कर लिया, अर्थात वर्षा कराई। ठीक है, बद्धम अतूर्ण इति वा त्वरमाण इति वा, अब यह जो बद्धम शब्द है यह क्या है, यहाँ पर बद्धम अलग हो गया और यहाँ पे आ शेष बचेगा ना, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, तो अतूर्ण, अतूर्ण यहाँ पर अतूर्णे था बाद में अच वर्ण होने के कारण इसके एका लोप हो गया था ऐसे। ठीक है, तो अतूर्ण इति, अतूर्ण इत्युक्ते किम, अहिंसित, अतूर्ण माने अहिंसित, अथवा वा, अथवा वा माने अथवा, अत्वरमाणे इति वा, यहाँ पर भी ए था, एका लोप हो गया है ना, तो अत्वरमाणे अर्थात जो जिसमें शीघ्रता नहीं है, जो अचल है और स्थिर है। ठीक है, ऐसा क्या अंतरिक्ष, ठीक, कैसा है अंतरिक्ष, जो कि अतूर्ण है, अहिंसित है और अत्वरमाण है, अर्थात जिसमें गति नहीं है, अचल होकर के वह स्थित है। ठीक है, और सविता समुदितारम इति, यहाँ पर सविता, यह जो सविता है ना, समुदितारम, समुदितारम माने गीला करने वाला मेघ, उसको कहा गया है, या जो वायु है यह मेघ को इस प्रकार से करती है कि उसको हिला करके सारा जो जल है उसमें उसको बाहर करती है। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे इसको, आगे देखते हैं। और तो अब आगे कहते हैं, कम अन्यम मध्यमात एवं अवक्षत, यदि अलग करेंगे तो कम अन्यम मध्यमात एवं अवक्षत, कम अन्यम अर्थात अन्यम कम, अन्य किसको, कम माने किसको, मध्यम स्थानीय, मध्यम स्थानीय की तरह, एवं माने इस तरह, किस मध्यम स्थानीय देव को इस तरह अवक्षत कहा जाए न, तो अर्थात सविता को ही कहा जा रहा है न। यह मंत्र जो है मध्यम स्थानीय वायु के अतिरिक्त और किस देवता के विषय में वर्षण कर्म और नियमन को कह सकता है, इसलिए यहाँ पर सविता वायु ही अभिप्रेत है सविता शब्द से। सविता शब्द से क्या मानना है, सविता नाम की वायु जो वृष्टि इत्यादि कर्मों को कराती है। ठीक है,
आगे आता है आदित्यः अपि सविता उच्यते। जो आदित्य है अर्थात जो सूर्य है वह भी सविता उच्यते, सविता शब्द से कहा जाता है या सविता ही कहा जाता है। ठीक है। और आगे तथा च हैरण्यस्तूपे, तथा च माने और भी, हैरण्यस्तूपे अर्थात यह जो हिरण्यस्तूप सूक्त में स्थित है, क्योंकि जो पूर्व वाला मंत्र था उसके ऋषि कौन थे, हिरण्यस्तूप ऋषि थे ना, तो वह सूक्त भी हिरण्यस्तूप ऋषि का हुआ। तो उस हिरण्यस्तूप जो सूक्त है उस सूक्त में स्तुतः अर्चन, स्तुति किए गए, अथवा जो हिरण्यस्तूप ऋषि ने जो अर्चना की है ना, क्या की स्तुति की है अथवा जो अर्चना की है, कैसी, तो हिरण्यस्तूप ऋषि इदम सूक्तम प्रोवाच, त हिरण्यस्तूप ऋषि ने इदम यानी इस सूक्तम माने सूक्त को, प्रोवाच माने कहा है। ठीक है। जैसे तथा च माने वैसे ही या जैसे, हिरण्यस्तूपे अर्थात हिरण्यस्तूप सूक्त में स्तुति की गई है, अर्चना की गई है, उसी प्रकार से इदम सूक्तम इस सूक्त को हिरण्यस्तूप ऋषि ने प्रोवाच अर्थात कहा है। ठीक है। अब इसका प्रमाण क्या है कि हिरण्यस्तूप ऋषि ने इसको कहा है, तो उससे संबंधित ऋचा आगे दी जा रही है, ये रही तत् अभिवादिनी एषा ऋक् भवति, तो उससे संबंधित यह ऋचा है। ऋचा क्या है, देखिए, हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वंगिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्ने एवात्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवां सुम्प्रति जागराहम्। हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वागिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्ने एवात्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवां सुप्रति जागराहम्। यह ऋचा है। तो अब इस ऋचा में हिरण्यस्तूप ऋषि जी प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि सविता अर्थात हे सविता, यहाँ संबोधन एक वचन का रूप है ना, हे सविता, हे सवितौ, हे सवितारो, हे सवितारः, ऐसा रूप चलता है संबोधन में। तो हे सविता, यथा जिस प्रकार से, अंगिरसः हिरण्यस्तूपः न, अंगिरसः हिरण्यस्तूपः अर्थात यह जो अंगिरस और हिरण्यस्तूप ऋषि हैं, इन्होंने प्राण स्वरूप तेजोमय परमेश्वर ने त्वा यानी कि तुमको, अस्मिन वाजे अर्थात इस, अस्मिन माने इस, वाजे माने जगत में, जो वे प्रदान किया है ना, तो माने तुमको अस्मिन वाजे, वाज माने यज्ञ भी पर्याय होता है, लेकिन यहाँ पर संसार का अर्थ है, इस जगत में जो वे तुमको लगाया है या प्रदान किया है। ठीक, एव अर्थात उसी प्रकार से, एवत्वा, ठीक, एव माने उसी प्रकार से, अवसे, यहाँ पर अर्चन अवसे, त्वा अर्चन अवसे, ये शब्द है, त्वा अर्चन अवसे। तो वही लास्ट वाला शब्द देखेंगे तो अवसे, एव माने उसी प्रकार, अवसे अर्थात अवरक्षणे धातु है, रक्षा करने के अर्थ में, अपनी रक्षा के लिए, वंदमानः अर्थात प्रार्थना करता हुआ, अर्चन यानी अर्चन माने प्रार्थना करता हुआ, अहम यानी कि मैं, प्रार्थना करता हुआ अहम यानी कि मैं, सोमस्य इव अंशुम, सोमस्य अंशुम इव अर्थात सोम के रस की तरह, सोमस्य अंशुम इव अर्थात सोम के रस की तरह, त्वा प्रति तुम्हारे प्रति अर्थात तुम्हारे लिए, जागरा जागरा जागर अर्थात जागरा इत्युक्ते सजग हूँ, सतत जागरूक हूँ तुम्हारे लिए,
और यहाँ पर एवा जो है, एव शब्द के साथ में आ जो जुड़ा है, यह पादपूर्णार्थक है। ठीक है, कैसा है ये? पादपूर्णार्थक है। फिर से देखिए, हे सविता यथा, मन जिस प्रकार से हिरण्यस्तूप ऋषि और आंगिरस ऋषि जो है अथवा तेजोमयी स्वरूप प्रभु ने तुमको अस्मिन यानी इस वाजे जगत में जुह्वे तुमको लगाया है प्रकाश देने के क्रम में, वैसे ही क्या लगाया है तुमको, तो एव इसीलिए अब से अपनी रक्षा के लिए वंदमानः अर्थात प्रार्थना करते हुए, अर्चन अहम उनकी पूजा करता हुआ मैं, सोमस्य अंशुम इव सोम के अंश की तरह, त्वा प्रति अर्थात तुम्हारे प्रति या तुम्हारे लिए, जागर अर्थात नित्य सतत जागरूक हूँ। ठीक है, अर्थात मैं तुमको मानने वाला हूँ। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे। भाष्य देखिए इसका, तो भाष्य में कहते हैं हिरण्यस्तूपः हिरण्यमयस्तूपो हिरण्यमयः स्तूपः अस्य इति वा माने विकल्प से। अब ये इतना बड़ा जो निरुक्ति किया है इन्होंने, यह हिरण्यस्तूप शब्द के है। ठीक, तो हिरण्यस्तूप जो शब्द है इसके कितने विग्रह हैं? 2 विग्रह हैं। कैसा? तो हिरण्यस्तूपः, हिरण्यस्तूप शब्द के 2 विग्रह, हिरण्यमयः स्तूपः अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है ना, तत्पुरुष का ही एक अंग है, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय है ना, तो कर्मधारय समास हुआ है हिरण्यमय स्तूपा में। ठीक है, और स्तूप का अर्थ होता है संघात यानी कि समूह, और हिरण्यमय अर्थात तेजस स्वरूप है ना, तेज का समूह, तेज का पुंज। ठीक, और हिरण्यमयः स्तूपः अस्य, हिरण्यमयः स्तूपः अस्य ऐसा इति ऐसा बहुव्रीहि समास हुआ है। ठीक, 2 समास हुआ, एक में कर्मधारय समास और दूसरे में बहुव्रीहि समास। ठीक, तो बहुव्रीहि समास का अर्थ है तेजोमय, हिरण्यमय अर्थात तेजोमय, स्तूपः अर्थात पदार्थों का समूह है, अस्य माने इसमें, ऐसा यह सविता तेजोमय प्रकाश का पुंज है ना, एक समूह है इसमें, ऐसा यह सविता। ठीक है, समझ गए? देखिए, स्तूपः स्थायते है अर्थात स्तूपः स्थायते है, यह जो स्तूप शब्द बना है यह कैसे बना है? स्त्यय धातु का संघात अर्थ है। स्त्यय धातु है, कौन सी धातु है? यहाँ लिखता हूँ नीचे, स्त्यय, इस धातु से स्तूप बनता है जिसका अर्थ होता है संघात। संघात यानी कि मारना नहीं, संघात इत्युक्ते समूह होना। ठीक है, आगे कहते हैं, ये देखिए लिखा भी संघातः, संघातः अर्थात समूह। ठीक, आगे कह रहे हैं सविता यथा त्वा अंगिरसः जुह्वे न वाजे अन्ये अस्मिन् एवं त्वा अर्चयन् अर्चन अवनाय वंदमानः सोमस्येव अंशुं प्रतिजागर्मि अहम्। देखिए, हे सविता यथा मान्य जिस प्रकार, त्वा मान्य तुमको, अंगिरसः अर्थात उस प्रभु ने, जुह्वे तथा तुमको नियुक्त किया है, तुमको लगाया है इस काम में, और क्या किया है? तो वाजे अन्य अस्मिन अर्थात वाज का अर्थ होता है हविष्य अन्न, हविष्य अन्न जिसके हम हवि प्रदान करते हैं देवताओं को, ऐसा जो अन्य है, अन्न है, और वाजे माने अन्य, अन्न में, और अस्मिन एव अर्थात इस संसार में, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, त्वा माने तुम्हारी या तेरी, अर्चन, अर्चन यानी पूजा करता हुआ, अवनाय अपनी रक्षा के लिए, वंदमान आपसे प्रार्थना करता हुआ, वंदना करता हुआ, सोमस्य अंशुम इव सोम के अंश की तरह, जिस प्रकार से सोम का जो रस है वह एक एक रस इंद्र के प्रति जागृत रहता है, वैसे ही सोम के अंश की तरह मैं भी प्रति अर्थात तुम्हारे प्रति जागर्मी अर्थात जागरूक हूँ। ठीक है, अर्थात मैं तुमको मानता हूँ। कर ले जाएंगे
ना समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर अवश्य रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले हमारे देवता है त्वष्टा जी, जो है 21वें नंबर के। तो यहाँ पर कह रहे हैं त्वष्टा व्याख्याता, हमने पिछले में भी पढ़ा, उसके बाद 8वें अध्याय में भी इनका पठन हुआ था और 10वें अध्याय में भी, यानी इसी अध्याय में इनका पठन हुआ था, है ना। तो त्वष्टा व्याख्याता अर्थात इनकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है, सीधे इनकी ऋचा पर आते हैं। तस्या एषा ऋचा भवति, अर्थात उस त्वष्टा से संबंधित यह ऋचा अर्थात यह मंत्र है। क्या मंत्र है? देव देवत्स्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपूष प्रजा पुरुधा जजन इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम्। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपूष प्रजा पुरुधा जजन इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम्। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो त्वष्टा है यह भी वायु का वाचक ही है ना। तो कहते हैं सविता, या जो सभी का उत्पादन करने वाला है या सभी को प्रेरित करने वाला है, वह विश्व रूप अर्थात सर्व रूप में उपस्थित होकर के यह त्वष्टा देव न, यह जो त्वष्टा नाम का वायु है, यह देवता क्या करता है? प्रजा पुपोष, प्रजा का पालन करता है। पुपोष माने पालन करना, प्रजा माने प्रजाओं का, पुपोष माने पालन करना, समस्त भूत ग्राम को रसादि प्रदान करके। क्योंकि यह जो वायु है यह अपने साथ में रस को लेकर के उड़ता है, रस यानी कि जल को, आर्द्रता को, है ना, उसको लेकर के उड़ता है। तो उसके द्वारा यह सभी प्राणियों का क्या करता है? पोषण करता है, पालन करता है, ठीक है। और पुरुधा जजान, और न केवल पोषण ही करता है, अब इन सब को अनेक विध, पुरुधा माने बहुत प्रकार से, जजान अर्थात इस प्रजा को उत्पन्न भी करता है। पुरुधा माने बहुत प्रकार से, जजान माने उत्पन्न भी करता है, ठीक है। और इमा च, और ये, च माने और, इमा माने ये, क्या है? विश्वा भुवना न, समस्त जो भुवन है, जो उदक है, अस्य अर्थात भुवनानि अस्य, यहाँ पर दो शब्द हैं, भुवनान्यस्य, तो यहाँ पर यण संधि होने के कारण भुवनानि ऐसा है, और फिर अस्य है ना। तो यहाँ पर ई को, या जो नी का ई है, इसको या आदेश हो जाएगा, तो भुवनान यस्य, ये ना जो है हरंत हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, तो भुवनान यस्य, ठीक है। तो अस्य भुवनानि, जो भी विश्व के भुवन है, उन सभी विश्व के भुवनों को क्या करता है? यह उदक समीपे अस्य अर्थात इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। जितने भी विश्व हैं में, भुवन में, विश्व के भुवनों में जो भी उदक है अर्थात जो भी जल है, वह इसी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और परमेश्वर ने देवानाम अर्थात सपृथिव्यादि देवों में अर्थात देवताओं में असमयी इस वायु के लिए महत यानी कि बड़ा भारी, बहुत ज्यादा, एकम यानी कि एकमात्र, असुरत्वम अर्थात असुरत्व इत्युक्ते प्रज्ञावत्ता, प्राणवत्ता और गुण दिया है। असुर शब्द का प्रयोग होता है असुहु प्राणम रक्षति ददाति इति असुरः, ऐसा भी अर्थ सायणाचार्य जी ने अपने भाष्य में किया हुआ है, ऋग्वेद के भाष्य में। तो असुर शब्द से देवताओं को भी कहीं कहीं पर कहा गया है। तो इस यह जो त्वष्टा नाम की वायु है, इसको देवताओं में महत एकम असुरत्वम, देवताओं में बहुत बड़ा एक असुरत्व प्रदान किया गया है। असुरत्व अर्थात प्राण देने की शक्ति
इस त्वष्टा नाम की वायु को प्रदान की गई है। ठीक है, पुनः देखिए, यह जो सविता है, जो सभी का उत्पादन करने वाला है, वह विश्व रूप अर्थात सभी रूपों में उपस्थित होकर के त्वष्टा देव, यह जो त्वष्टा नाम की वायु है, यह प्रजा पोष अर्थात प्रजाओं का पालन करती है और पुरुधा जाना बहुत प्रकार से उनकी उत्पत्ति भी करती है। और इमाच विश्वानि भुवनानि अस्य, तो ये जो यानी कि और ये जो विश्व में भुवन है, इनमें उत्पन्न होने वाला जल अस्य, इसकी कृपा से ही उत्पन्न होता है। और देवानाम, देवताओं के बीच में महत एकम असुरत्वम, इस त्वष्टा नाम की वायु का महात्मा ने बहुत बड़ा एक यानी इस अकेले को असुरत्व प्रदान किया गया है। असुरत्व प्रदान करना इत्युक्ते प्राणदान इत्यादि की शक्तियां प्रदान करना है। ठीक है, कर ले जाएंगे इसके अर्थ को। चलिए आगे देखते हैं, इसका भाष्य है ना। तो भाष्य में कह रहे हैं कि देवस्त्वष्टा सविता सर्वरूप, यह जो त्वष्टा देव है, यह सविता के रूप में सर्वरूप हो करके, सविता के साथ में अथवा सविता के रूप में सर्वरूप हो करके, सभी प्रकार का हो करके पोषति अर्थात पालन करता है। ठीक है, और क्या करता है, किसका पालन करता है, तो प्रजा अर्थात प्रजा का पालन करता है। रसानुप्रदान, कैसे पालन करता है, तो रस इत्यादि को प्रदान करके। ठीक है, और बहुधा च इमा जनयति इमानी, बहुधा च इमा जनयति, अर्थात यह जो इमा वायु बहुधा जनयति, बहुत प्रकार से जनन करती है, प्रजनन करती है अर्थात उत्पत्ति करती है। और इमानि च सर्वाणि भूतानि उदकानि अस्य, इमानि च सर्वाणि, ये जो सभी भूतग्राम हैं, जहाँ पर प्राणी निवास करते हैं, वहां पर जो उदकानी है, जो भी जल है, वह अस्य, इसी की कृपा से प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, तो उदक का अर्थ रस भी होता है, जल भी होता है। तो रस और जल जहाँ कहीं भी प्राप्त होते हैं, यह सविता वायु अथवा त्वष्टा वायु की ही कृपा है। ठीक है, और च अस्मै महत देवानाम असुरत्वम एकम प्रज्ञावत्वम वानवत्वम वा अपि वा, अर्थात अस्मयी अर्थात इस त्वष्टा वायु के लिए महात्मा ने बहुत बड़ा देवानाम, देवताओं के बीच में असुरत्वम, असुरत्व अर्थात प्राण इत्यादि को प्रदान करने की क्या की गई है, एकम यानी इस अकेले को, प्रज्ञावत्ता अर्थात गुणवत्ता प्रदान की गई है। वा अनवत्वम, वा माने अथवा, अनवत्तम माने की प्राणवत्ता प्रदान करने की, प्रज्ञावत्ता और प्राणवत्ता, प्रज्ञा माने बुद्धि अथवा ज्ञान, और अनवत्ता अनवत्वा अर्थात प्राण इत्यादि को प्रदान करना। ठीक है, वह अभी वह और भी कुछ होता है, क्या होता है, और तो वह नीचे कह रहे हैं, असुह इति प्रज्ञा नाम, असु इस शब्द का अर्थ क्या है, प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, अस्यत्यनर्थान, अस्यत्यनर्थान है ना, अथवा और क्या कहते हैं, अब यहाँ पर इसका विच्छेद करेंगे यदि, तो क्या प्राप्त होगा, अस्यति अनर्थान ना, तो अनर्थान यानी अनर्थों को, कष्टों को, अस्यति अर्थात दूर फेंकता है, कौन, यह वायु, त्वष्टा नाम का वायु। और क्या है, अस्याम अतश्च अस्याम अर्थाः, और क्या है, अस्याम इस प्रज्ञा में, अतश्च यानी कि और, अस्ताह है, अतश्च पदार्थ में अस्ताह अर्थात रख दिए गए हैं, क्या रख दिए गए हैं, तो अस्याम यानी इस प्रज्ञा में, अर्थाः अर्थात सभी पदार्थों को इस प्रज्ञा में अर्थात इस बुद्धि में रख दिया गया है। ठीक है, कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर अस्ताह च अस्याम अर्थाः
तो अस्याम यानी इस प्रज्ञा में अर्थाह यानी अर्थों को, गुणों को, अस्ताह अर्थात रख दिया गया है। ठीक है, प्रज्ञावानों की प्रज्ञा में जो वस्तु नहीं है, समझना चाहिए कि वह वस्तु ही नहीं है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जिस चीज को नहीं जानता है अर्थात वो चीज है ही नहीं। अर्थात प्रज्ञावान सब कुछ जानता है जो वस्तु आगम्य नहीं है। जो प्रज्ञावान होगा, जो बुद्धिमान होगा, धीमान होगा, उसको हर एक विषय के बारे में, हर एक वस्तु के बारे में ज्ञान होगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहे हैं, असुरत्वमादिलुप्तम। अब यहाँ पर कह रहे हैं असुरत्व में जो असुरत्वम आदिरुत्तम, असुरत्व में जो है वो वसुरत्व है, असुरत्व नहीं वसुरत्व है। क्यों? तो आदिलुत्तम से क्या तात्पर्य है, केवल आदि अक्षर वा का लोप हो गया है। वह क्या था, वसुरत्व ऐसा था, तो वहां पर इस वा का लोप हो गया, वा का लोप हो गया तो वकार उत्तरवर्ती अकार शेष रह गया, तो क्या बन गया, असुरत्व। ठीक है, तो अर्थात वसुरत्व था तो वा का लोप हो गया तो असुरत्व बन गया, तो अर्थ हो गया कि वसुवत्ता अर्थात धनवत्ता। तो इस प्रकार असुरत्व के तीन अर्थ हो गए, असुरत्व के तीन अर्थ हो गए, क्या क्या, तो प्रज्ञावत्ता यानी कि ज्ञान देना, और प्राणवत्ता प्राण देना, और धनवत्ता धन को प्रदान करना, ये तीन अर्थ इसके हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम वातः पे। वातः और अग्नि दो शब्द और बचे हैं, इनको भी पढ़ करके संपन्न करके ही आज इस व्याख्यान को संपन्न किया जाएगा ना। तो देखिए वातः ये 22वां निर्वचन है। वातः क्या है, तो वातः वाति इति सतः इत्युक्ते किम, तो वात का अर्थ है वाति अर्थात क्योंकि वाति गच्छति है ना, सतः माने निरंतर, सतः माने निरंतर, वाति अर्थात गच्छति इति। ठीक ठीक है, वातः ये जो वातः है ये क्या है, वाति अर्थात निरंतर, सतः माने निरंतर, गच्छति जाने के कारण इसको वातः ऐसा कहा जाता है। और यह बनता कैसा है, कैसे है, तो एक धातु है, वा धातु है, किस अर्थ में है, गति गंधनयोः, गति और गंधनयोः इन दोनों के अर्थ में है। ठीक है, गति के अर्थ में और गंध के अर्थ में। तो यहाँ पर वाति इत्युक्ते गति, गति का अर्थ लिया गया है। यह बहुत यानी कि निरंतर चलायमान रहती है, इस कारण से इसको वातः कहा जाता है। ठीक है, तस्य ईशा भवति, उस वाता से संबंधित यह ऋचा है, क्या है, तो वात आवातु भेषजं शंभुमयो भुनो हृदे प्रण आयुंशितारिषते, वात आवातु भेषजं शंभुमयो भुनो हृदे प्रण आयुंशितारिषत। अर्थात इसका क्या अर्थ है, तो कहते हैं कि वातः वात या जो वायु है यह हमारी ओर क्या करे, भेषजम अर्थात जो कुछ भी हमारे लिए अच्छा है, भेषज है ना, पथ्य है, वह सब कुछ लेकर के आवातु आवे ना। भेषज माने औषधियां भी होती है, तो जो भी औषधि रूप में कुछ भी है, तो जो भी अच्छी चीजें हैं उनको लेकर के आवातु माने आवे। और क्या करे, नह यानी कि जो हमारे हृदय अर्थात हृदय, हृदय के लिए या हृदय में, शंभु मयोभु, शंभु अर्थात सुख, और मयोभु माने भी सुख होता है, शम और मय दोनों का अर्थ एक ही होता है, सुख प्रदान करना ना। तो क्या करे, शांति और सुख को प्रदान करे। ठीक है, शम और मय ये दोनों सुखवाचक हैं, शंभु मयोभु। तो हमारे हृदय में क्या करे, यह सुख और शांति को प्रवाहित करे। और क्या करे, न संभवायति मयो भावयति, ऐसा निर्वचन करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, न अर्थात न, ठीक है, न
क्या? न माने हमारी आयुषी, हमारी आयु को, न हमारी आयुओं को प्रतारिषत, प्रा को यहाँ तारिषत के पूर्व में जोड़ देना है ना, क्योंकि उपसर्गों का वेदों में स्वच्छंद रूप से प्रयोग होता है, इस कारण से आपको उपसर्ग कहीं और दिखेगा और धातु कहीं और दिखेगी। ठीक है, तो प्रतारिषत इत्युक्ते प्रवर धातु साथ बढ़ाएं ना, हमारी जो भी आयु है उस आयु को क्या करे यह वायु, न आयुषी, हमारी आयु को प्रतारिषत इत्युक्ते बढ़ाएं। ठीक है, और कर ले जाएंगे इसको। चलिए भाष्य देख लीजिए, इसका छोटा सा ही है। वात आवातु भैषज्यानि, यह जो वात नाम की वायु है यह लेकर के आए, क्या लेकर के आए, भैषज्यानि अर्थात जो भैषज्य हो, पथ्यकारक वस्तुएं हो, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, औषधियों इत्यादियों को लेकर के आए। और च माने और, नो हृदयाय, हमारे हृदयों के लिए, शंभुमयो भू अर्थात सुख और शांति को प्रदान करें। और च माने और, न आयु यानी न माने हमारी, आयु माने आयु को, प्रवर्धयतु बढ़ाएं और बढ़ाएं। ठीक है, तो यह इसका सामान्य अर्थ है, कर ले जाएंगे, बहुत सरल है। अगला शब्द है अग्नि, और यही अंतिम है। ठीक है, तो अग्नि ही, यह 23वां निर्वचन है तीसरे पद का, 10वें अध्याय के तीसरे पद का। ठीक, तो अग्नि ही शब्द है, तो अग्निर्व्याख्यातः, अग्नि की व्याख्या की जा चुकी है। कहाँ कहाँ पर व्याख्या की गई है, 7वें अध्याय में भी व्याख्या की गई है, और 10वें में भी इसकी व्याख्या की गई है, दूसरे अध्याय में भी इसकी व्याख्या की गई है शायद। ठीक, तस्य तस्य एषा भवति, इस अग्नि से संबंधित एषा ऋचा यानी यह ऋक है, क्या है, तो प्रतित्यञ्चारुबध्वरङ्गोऽपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि, न प्रतित्यञ्चारुमध्वरङ्गोऽपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि। अब इसका अर्थ देखिए, बहुत सरल सा मंत्र है, छोटा सा है ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि हे अग्नि, अग्नि शब्द दिखा नहीं दिखा, दिखाता हूँ, मरुद्भिः अग्नि, यहाँ पर अग्नि था लेकिन बाद में आ स्वर वर्ण आने के कारण ए का यहाँ पर लोप हो गया है ना। तो हे अग्नि क्या है, संबोधन का रूप है ना अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नयः, ऐसा रूप बनेगा संबोधन में। तो हे अग्नि अर्थात हे अग्निदेव, त्यम, त्यम इत्युक्ते उस, त्यम माने उस, चारुम, चारु कहते हैं सुंदर, चारुम सुंदरम, अध्वरम, अध्वरम प्रति, है ना, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, जहां पर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो ना। ठीक, तो अध्वरम प्रति अर्थात यज्ञ के प्रति, गोपीथाय, गोपीथाय इत्युक्ते यहाँ गो शब्द से सोम लेते हैं और पीठ का अर्थ पान करना है। गोपीथाय अर्थात गो माने सोम, पीथाय माने पान करने के लिए ना, सोम का पान करने के लिए क्या होता है, प्रहूयसे, प्रहूयसे इत्युक्ते प्रकर्षेण आहूयते, बहुत अच्छी प्रकार से बुलाया जा रहा है, यानी खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बुलाया जाता है। इसलिए क्या करो, मरुद्भिः आगहि, मरुद्भिः इत्युक्ते तृतीया है ना, तो सह के अर्थ में या साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। तो मरुद्भिः सह अर्थात मरुतों के साथ में, आगहि माने आओ, कौन आवे, अग्नि देवता, किस लिए आवे, गोपीथाय, गोपीथाय अर्थात सोम का पान करने के लिए, गो इत्युक्ते सोम, पीथाय इत्युक्ते पान, पान करना पीना, लो ठीक है, तो इसलिए आवे। ठीक, फिर से कर दें एक बार अर्थ, देखिए कहते हैं हे अग्नि, त्यम यानी कि उस, चारुन अर्थात सुंदर, अध्वरम प्रति यज्ञ के प्रति, अध्वरम माने यज्ञ के प्रति, यज्ञ की ओर, गोपीथाय अर्थात सोमपान के लिए
प्रहूयसे बहुत अच्छी प्रकार से आप बुलाए जाते हैं, तो मरुद्भिः सह अर्थात मरुतों के साथ में आगहि माने आओ। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे। भाष्य अर्थ देखिए, तो तम प्रति यानी उसके प्रति, किसके प्रति, चारुम अध्वरम सुंदर यज्ञ के प्रति, सोमपानाय सोम को पान करने के लिए, प्रहूयसे आपको बुलाया जा रहा है, तो सह यानी इसलिए, हे अग्नि मरुद्भिः अर्थात मरुतों के, सह माने साथ में, आगच्छ इति मरुतों के साथ में आओ। ठीक है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, किससे, अग्नि से। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कम अन्यम मध्यमात एवं अवक्ष्यत इत्युक्ते किम, तो मध्यमात अर्थात मध्यम स्थानीय अग्नि अथवा विद्युत के सिवाय, मध्यम स्थानीय अर्थात विद्युत ही होगी आकाश में, अंतरिक्ष में क्या होता है, विद्युत रूपी ही आकाश है, पृथ्वी पर अग्नि रूपी है, और द्युलोक में सूर्य रूप में क्या है, अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक, तो मध्यमात अर्थात अंतरिक्ष स्थानीय जो विद्युत है उसके अलावा अन्यम कम, अन्य किसको, अन्य किसको, किस दूसरे देव को, एवं अर्थात इस प्रकार से, अवक्षत हम कहेंगे, किसका वर्णन कर सकते थे, अतः यह अग्नि मध्यम स्थानीय को ही लिया गया है, अर्थात विद्युत रूप जो अग्नि है उस अग्नि का ही यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ठीक है, तस्या एषा अपरा भवति, उस अग्नि से संबंधित अर्थात उस विद्युत से संबंधित यह अपरा ऋचा है, दूसरी ऋचा है। ठीक है, दूसरी ऋचा देख लेते हैं, ये इतना ही है थोड़ा सा। अभित्वा पूर्वपीतये सृजामि सौम्यं मधु मरुद्भिरग्न आगहि। अब देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन का अर्थ तो वही है कि हे अग्नि मरुद्भिः सह मरुतों के साथ में आगहि अर्थात आ जाओ। अब ऊपर वाली लाइन का भी अर्थ देख लीजिए, वहां पर कहते हैं कि अग्नि, हे अग्नि सोम्यम मधु अर्थात सोम रस का मधु, सोम्यम माने सोम रस, उसका मधु यानी कि जो मीठा होता है उसको, जो मीठा पदार्थ लगता है सोम में, उसको पूर्व पीतये अर्थात पहले से ही, अनादिकाल से पान के लिए प्रवृत्त हुए, तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तो माने तुम्हारे लिए, अभिसृजामि, इन दोनों को जोड़ना है, अभि और सृजामि। ठीक है, ऐसे करते हो। ठीक, अभिसृजामि इत्युक्ते निमंत्रण दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं, सौम्यम मधु अर्थात उस सोम को जो मधुर है, ऐसे मधुर सोम को पूर्व पीते पहले पीने के लिए, तो माने तुमको, अभिसृजामि अर्थात आमंत्रित कर रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निमंत्रण और आमंत्रण दो शब्द है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रसारण, इस प्रकार से करके एक वार्तिक है पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में। तो निमंत्रण का अर्थ होता है कि आपको निश्चित निश्चयेन आगंतव्यम इति निमंत्रणम, है ना, और आमंत्रण क्या होता है, आओ चाहे ना आओ आपकी इच्छा है। ठीक है, तो होता है, दोनों का भेद होता है, आमंत्रण और निमंत्रण में दोनों एक ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भेद होता है। ठीक है, तो भेद मैंने बता दिया, तो अर्थ कर ले जाएंगे इस मंत्र का। चलिए इसका भाष्य देख लेते हैं ना, तो अभिसृजामित्वा पूर्वपीतये पूर्वपानाय, अभिसृजामित्युक्ते आवाहन करता हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, तो माने तुमको, किस लिए, तो पूर्वपीतये पूर्वपानाय अर्थात पहले पान करने के लिए ना, पहले पान करने के लिए, क्या पान करने के लिए, तो सौम्यम मधु, सौम्य अर्थात सोम रस, जो मधु है ना, सोममयम जो सोममय है, उस सोम रूपी मधु को या मीठे सोम को पान करने के लिए। ठीक है, तो सह अग्नि वह जो अग्नि है, मरुद भी सह आगच्छ मरुतों के साथ में यहाँ पर आवे इति, ऐसा। ठीक, अब देखिए सोम का रस निकाला कैसे जाता है,
तो जब सोम याग होता है तो उसका कुट्टन करके निकाला जाता है, उसको कूट करके रस निकाला जाता है ना। तो अब कुछ पक्ष ऐसा भी हो सकता है कि रस ही निकालना है तो उसको पीस नहीं सकते हो क्या? तो भैया पीसने पर वो चटनी बन जाएगा, है ना। कूटने पर केवल उसका रस निकलेगा और उसमें जो अन्य लकड़ी इत्यादि है वह सब बाहर हो जाएगी ना। तो कुट्टन से ही शुद्ध रस की प्राप्ति होगी। अगर उसे आप पीस देंगे लता सहित पूरा तो वो चटनी बन जाएगा, वो पान करने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सोमरस को पान करने के लिए जिसका कुट्टन किया गया, जिसका अभिषेक किया गया है, ऐसे सोम के रस को पीने के लिए वह अग्नि भी आए। किसके साथ में? मरुतों के साथ में। मरुतों की संख्या कितनी है? 49 मरुत है। इसकी भी एक कहानी है जो कि अब नहीं बता सकते हैं, समय का अभाव है, यानी समय ज्यादा हो रहा है इस कारण से। ठीक है, कर ले जाएंगे ये। चलिए, तो यहीं पर आपको निरुक्त वृत्तौ निरुक्त वृत्तौ दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः, तीसरा पाद यहीं पर आपका संपन्न होता है। अब वेनः, ये जो वेन जी हैं 24वें नंबर का 10वें अध्याय का 24वां, तो इनसे हम आगे का व्याख्यान में इनको देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नमः संस्कृताय। सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।